हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोषी त्रिपाठी आप सबसे फिर से कुछ डिस्कशन करने आई हूँ। जैसे कि लास्ट टाइम मेरे वीडियोस आपने देखे होंगे, उसको लाइक एंड सब्सक्राइब किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड आज मैं सिर्फ जैसे लास्ट वीडियो मैंने जो पोस्ट किया था वो उन स्टूडेंट्स के लिए था जो 10th एंड 12th के एग्जाम्स की प्रिपरेशन अभी कर रहे हैं या देने वाले हैं। आज मेरा ये वीडियो उन बच्चों के पेरेंट्स के लिए है जो जिनके बच्चे 10th एंड 12th के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। मेरा मोटिव इस वीडियो को बनाने का सिर्फ इतना है कि आप अपने बच्चों की इस टाइम पे एग्जाम टाइम पे कैसे हेल्प कर सकते हैं। मैं वो छोटी छोटी चीजें आपको बताना चाहूंगी कि एक बच्चे को क्या नीड होती है इस टाइम पे। और अभी कोविड चल रहा है तो बच्चे वैसे ही मेंटली स्ट्रेस ले रहे हैं उन चीजों को, और चीजें बहुत डिफरेंट हैं, न्यू है उनके लिए। किस तरीके से पेरेंट्स उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनकी प्रिपरेशन में किस तरीके से पेरेंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। प्लीज आप मेरे चैनल्स को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए ताकि और बच्चों को हेल्प मिल सके या और पेरेंट्स को मेरे वीडियोस से हेल्प मिल सके। द फर्स्ट थिंग इज कि बच्चा जब 10th एंड 12th की प्रिपरेशन कर रहा होता है तो पेरेंट्स को उनसे एक्सपेक्टेशंस जो है एकदम जीरो रखनी चाहिए। जीरो इन द सेंस, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आप अपने बच्चे को पढ़ने मत बोलिए या आप अपने ये मत सोचिए कि नहीं बच्चा हमारा अच्छा पढ़े, अच्छे मार्क्स लेके आए। नहीं, आपको ये सोचना है, बट आपको बच्चे के सामने ये चीज नहीं बोलनी है। दैट मीन्स कि आपको बच्चों को ये नहीं बोलना है कि आप इतने परसेंट लाओगे तो मैं इतना मैं मतलब पापा आपके लिए ये ला के देंगे, या ऐसा करोगे आप तो इतने परसेंट आएंगे आपके, तभी आपको ये सब्जेक्ट मिल पाएगा। मतलब लॉट्स ऑफ थिंग्स जो हम पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस रखते हैं बच्चों से, वो बिल्कुल हम कम कर दें। उनसे वो एक्सपेक्टेशन या उनके सामने वो हम ना बोलें। इवन हम उनको सिर्फ अभी उनकी प्रिपरेशन में ये बोलें कि बच्चे आप अगर मेहनत करेंगे, आप ज्यादा से ज्यादा स्टडी करेंगे, आप स्टडी करें, उसको अच्छे तरीके से स्टडी करें, तब आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे और आपका रिजल्ट जो भी हो हमें एक्सेप्टेड है, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिर्फ आपको अभी मेहनत करनी है। तो अगर इस तरीके का भरोसा पेरेंट्स बच्चों को दिला दें या उनको इस तरीके की बातें बोलें तो मे बी जो बच्चों का स्ट्रेस लेवल है वो बहुत कम हो जाएगा। बिकॉज बच्चे ऑलरेडी स्ट्रेस लेते हैं कि अगर हमारे मार्क्स कम आए या फिर हम फेल हो गए तो क्या होगा, हमारे पेरेंट्स को कैसा लगेगा या हमारे पेरेंट्स क्या फील करेंगे, ये सारी बातें उनके दिमाग में चलती है। तो इस टाइम पे आपको बच्चों के साथ ये चीजें शेयर करनी है अपनी, और बोलना है कि नहीं, आप सिर्फ अभी अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, आप मेहनत करिए, हम आपकी हेल्प करेंगे। आपको जो भी लगता है, आपको जो भी प्रॉब्लम है, आप वो हमसे शेयर करिए, हम उसमें आपकी हेल्प करेंगे। तो पेरेंट्स को एक ऐसा बॉन्ड बच्चों से बनाना इम्पोर्टेंट है। सेकेंड चीज है कि आप उनके खाने पीने का ध्यान रखिए। बिकॉज होता क्या है, अभी कोविड का टाइम है एक तो बच्चे पढ़ाई को लेकर ऑलरेडी स्ट्रेस में रहते हैं, तो वो उनका रूटीन सेट नहीं होता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको रात में पढ़ना अच्छा लगता है या वो रात में ज्यादा अच्छे से स्टडी कर पाते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नाइट में पढ़ना दिन में पढ़ना अच्छा लगता है, वो दिन में पढ़ते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ना अच्छा लगता है। तो इस तरीके से उनके रूटीन जो है वो डिफरेंट हो जाते हैं इस टाइम पे। तो इस टाइम पे आपको ऐसा उनके लिए खाना देना है, एक ऐसा फूड उनको देना है जो इजीली डाइजेस्ट हो सके। एंड ऐसा नहीं है कि आप उनकी पसंद की चीजें उनको ना दें, आप उनकी पसंद की चीजें उनको दें, बट ये है कि ध्यान रखें कि कोविड का टाइम है तो वो कितना बेनिफिशियल होगा बच्चों के लिए। ऐसी चीजें उनको दें और उनको बताएं भी कि अगर आप अभी कोविड का टाइम है सो आपको इन चीजों को, और आपके एग्जाम्स है तो इन चीजों को अवॉइड करिए, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप प्रॉपरली उनको बताइए ताकि बच्चों को समझ में आए। बच्चे समझते हैं, नो डाउट, अगर हम प्यार से उन्हें समझाएं तो हमारे बच्चे बहुत समझदार हैं, वो समझते हैं।
थर्ड चीज है कि आप उनको पानी पीने की हैबिट डालिए, बिकॉज बच्चा जितना वैसे तो सबको पानी पीना चाहिए, बट फिर भी हमको बच्चों पे अभी ज्यादा ध्यान देना है। तो बच्चे जितना पानी पिएंगे, उनके टेबल पे आप खुद से ही बॉटल रख दें, या फिर वो जब पढ़ रहे हो तो उनको पानी का ग्लास भर के वहां रख दें, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। और इवन चेक करते रहें कि बच्चे ने पानी पिया है कि नहीं पिया है, और उनको मतलब याद दिलाते रहें आप कि बेटा आप पानी पीजिए, आप पानी पीजिए। बिकॉज इस समय लगातार स्टडीज करते हैं बच्चे, तो ब्रेन में भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्शन आते हैं, उनको बहुत सारी चीजें वो लर्न कर रहे होते हैं। तो जब पानी पीते हैं तो पानी पीने से जो है वो जो बहुत सारी चीजें उनके दिमाग में चल रही होती है, एक अस्थिरता जो होती है उनके दिमाग में, वो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आती है पानी पीने से। तो आपको बीच बीच में पानी पीना है, और डाइजेशन सिस्टम भी उनका अच्छा रहेगा बच्चों का। दूसरी चीज है कि अधिकतर पेरेंट्स ऐसा होता है, बोलते हैं कि आप बच्चों पे कि आप इस टाइम पे पढ़ेंगे तो अच्छे से आप स्टडी आपकी होगी, मॉर्निंग में अगर अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ते हैं तो अच्छे से याद होता है। दैट इज योर एक्सपीरियंसेस, नो डाउट ऐसा होता है, कई लोगों के साथ ऐसा होता है, बट हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता है। हर बच्चे की अपनी एक कैपेबिलिटी है, हर बच्चे का अपना एक टाइमिंग है, शेड्यूल है, कब किसका ब्रेन किस तरीके से काम करने लग जाएगा, नो बडी नोज, इवन हम भी नहीं जानते हैं। सो बच्चे को जब ये फील होता है कि हाँ इस टाइम पे स्टडी करने से मुझे ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, या मैं अच्छे से अपनी चीजें कंप्लीट कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, तो आप उस टाइम पे उनको स्टडी करने दीजिए। आप अपनी चीजें उन पे थोपिए मत। कि मैं इस टाइम पे स्टडी करता था या करती थी तो मुझे ज्यादा अच्छे से समझ में आता था, आप भी ट्राई करो। हाँ होता है, नो डाउट, हमने एक्सपीरियंस किया हुआ है तो हम अपने बच्चों को भी वैसा बोलते हैं, बट जरूरी नहीं है कि जो चीज हमने एक्सपीरियंस की है वही चीज बच्चे भी कर रहे हो। अभी तो बहुत चीजें डिफरेंट हो गई हैं हमारे टाइम में और आज के टाइम में। सो मेरा सिर्फ इतना है मोटिव करने का कि आप अपनी चीजें जो है वो बच्चे पे थोपे ना। एवरी टाइम आप उनको ये ना बोलते नहीं अभी पढ़ो अभी पढ़ो अभी पढ़ो। जरूरी नहीं है कि बच्चा दिन भर पढ़ेगा तो ही उस चीज को अच्छे मार्क्स लाएगा। हो सकता है कई बच्चे ऐसे होते हैं जो दिन में 3 घंटा 4 घंटा पढ़ते हैं, नाइट में 4 घंटा पढ़ते हैं, 8 घंटे स्टडीज करके भी बहुत अच्छे मार्क्स ले आते हैं। बिकॉज जिस टाइम पे उनका कंसंट्रेशन एकदम हाई लेवल पे हो बच्चों का, उसी टाइम पे उनको स्टडी करनी चाहिए। और ये हर बच्चे को पता होता है कि किस टाइमिंग पे उसका कंसंट्रेशन लेवल कितना अच्छा जा रहा है, या वो कितने अच्छे से उस चीज को समझता है, उस टॉपिक को समझ पा रहा है। सो पेरेंट्स को ये चीज ध्यान देना चाहिए कि हमें उनकी हेल्प करनी है, उनको बर्डन नहीं देना है या स्ट्रेस हमको नहीं देना है, इवन उनका स्ट्रेस हमको कम करना है। सो दिस इज स्मॉल छोटी छोटी चीजें हैं जिसमें पेरेंट्स जो है, हाँ अगर कोई टॉपिक बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो आप उनसे बात करिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उनको टाइम दीजिए। एंड अगर उनको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उनके किसी टीचर के साथ कंसल्ट कर सकते हैं, या ट्यूशन टीचर के साथ, या फिर आप खुद उसको स्टडीज करके आप उन्हें समझाइए, उस चीज को अपने वे में समझाइए। क्योंकि होता ही है कई बार टीचर्स बहुत अच्छे से समझाते हैं चीजों को, बट बच्चा उसको टीचर के वे में नहीं समझ पाता है। इवन अगर वो अपने वे में समझे उस चीज को, या हो सकता है कोई पेरेंट्स अगर समझाते हैं तो वो ज्यादा बेटर तरीके से समझता है। तो हमें इन चीजों पे ध्यान देना है कि उनको प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही हैं, वो कहाँ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, एंड देन उनके प्रॉब्लम का हमको सोल्यूशन निकालना है। दैट मीन्स पेरेंट्स को इस टाइमिंग पे एक ऐसा बच्चों के लिए अपने आप को ऐसा अवेलेबल कराना चाहिए कि बच्चों को ये लगे कि पेरेंट्स हमारी सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन हमारे पेरेंट्स के पास है, और वो आपसे डिस्कशन करने में हिचकिचाए नहीं, या कुछ भी बोलने में उनको डर नहीं लगना चाहिए। आप उन्हें डांटे नहीं कि नहीं आप ऐसा बोल रहे हो, आपने स्टडीज नहीं की है, दैट द रीजन आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, या फिर मैम जब पढ़ा रही थी आपने क्लास में ध्यान नहीं। इस टाइम पे आपको सिर्फ उनको मोटिवेट करना है स्टडीज के लिए। एंड आप छोटे छोटे गोल्स बना सकते हैं, लाइक आप अगर ये मिनट कंप्लीट करेंगे तो मैं आपकी मनपसंद की जो चीज होगी वो आपको बना के खिलाऊंगी। आप अगर ये चीज करेंगे तो आज हम 1 घंटे बैडमिंटन खेल सकते हैं। आप अगर ये टॉपिक या फिर आप ये इतने सवाल अगर कर लेते हैं तो मैं शाम में इवनिंग में हम दोनों साथ में ये चीज कर सकते हैं, चेस खेल सकते हैं, लूडो खेल सकते हैं। आई मीन आपको छोटे छोटे गोल्स बनाना है ताकि वो मोटिवेट हों और स्ट्रेस फ्री होकर के चीजें करें।
देन आपको उनके प्रॉब्लम जो वो फेस कर रहे हैं स्टडीज में, उसके लिए भी आपको सोल्यूशन निकालना। बिकॉज क्या हो गया है, बच्चे जो है घर पे स्टडीज कर रहे हैं, ऑनलाइन स्टडीज कर रहे हैं, वो टीचर से डायरेक्टली मिल नहीं पा रहे हैं, या फिर वो किसी फ्रेंड से डायरेक्टली मिल नहीं पा रहे हैं, उतना डिस्कशन हो नहीं पा रहा है। तो आपको इस समय उनकी हेल्प करनी, पेरेंट्स की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अभी इस टाइम पे आपको अपने बच्चों का पूरा केयर करना है, उनके खाने से लेकर के, उनके पीने से लेकर के, उनकी स्टडीज को एंड उनके मेंटली स्टेटस को लेकर भी आपको एक्टिव रहना है। उनको मेंटली स्ट्रेस फ्री करने में आपको ही ध्यान देना है। और आपको इस समय में सबसे ज्यादा, आपके बच्चे को इस समय में सबसे ज्यादा उसके पेरेंट्स की नीड होती है, ये चीज आपको समझनी है। थैंक यू सो मच। अगर मेरे सुझाव आप लोग को अच्छे लगे हो तो प्लीज इम्प्लीमेंट करिए। एंड सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, एंड सभी पेरेंट्स को भी ऑल द बेस्ट। बिकॉज दिस टाइम कोविड का टाइम है, तो इस टाइम पे बच्चे ही सिर्फ एग्जाम नहीं दे रहे हैं। आई नो कि पेरेंट्स के लिए भी चीजें बर्डन है, या फिर कितनी डिफिकल्ट सिचुएशन है।